अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है, जिसमें केमिस्ट्री के लेक्चर्स होंगे फॉर रिपीटर्स एंड फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोना गिव द एमडीके 2025। ठीक है, मतलब लाइक जो एमडीके 2025 देंगे उनके लिए मैं केमिस्ट्री की वीडियोस बनाने वाली हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल रहेंगी ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो चैप्टर है वो है स्टिशियोमेट्री। जैसा कि आपको पता है जो हमारा सिलेबस है एमडीके के लिए पीएमडीसी सिलेबस होता है, तो उसमें ये चैप्टर है। तो हम क्या करेंगे, बुक से इसको पढ़ेंगे और जो मेन पॉइंट्स होंगी जो एमडीके के लिए नेसेसरी होंगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी, इंक्लूडिंग फार्मूलाज एंड एग्जांपल्स और पास्ट पेपर्स। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले जो चैप्टर है स्टिशियोमेट्री, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो उनके लिए है जो एमडीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं और या फिर जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उनके लिए भी। तो मैं थोड़ा सा लाइक इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगी ताकि सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले चैप्टर है हमारा, ये न्यू बुक है, चैप्टर नंबर 1 है हमारा स्टिशियोमेट्री। ठीक है, स्टिशियोमेट्री इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, क्या इसमें हमें पढ़ना होता है। तो स्टिशियोमेट्री जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं भी एक एमडीके एस्पिरेंट थी, ठीक है, अभी मैंने एमडीके दिया 2024 का, तो ये सब मैंने पढ़ा था ना, तो मैं लाइक जो चीज़ न्यू लगती थी या मेन पॉइंट्स मैं ऐसे बुक के ऊपर लिख देती हूँ, तो आप भी ऐसे ही करें। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, आपको पता है जब रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट्स मिलकर रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का रिलेशनशिप होता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है, उसको हम बोलते हैं स्टिशियोमेट्री। ठीक है, लाइक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के इतना, अगर हमारे पास 1 ग्राम रिएक्टेंट है तो वो 1 ग्राम रिएक्टेंट जो है वो कितना प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, लाइक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप या फिर क्वांटिटेटिव स्टडी। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं स्टिशियोमेट्री। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल भी दी गई है कि सपोज यू आर इन योर किचन टू मेक 12 कप्स ऑफ डिलाइटफुल कॉफ़ी विद एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड मिल्क। ठीक है, मतलब कि आपको 12 कप जो है कॉफ़ी के बनाने हैं, उसमें आपको शुगर दी गई है और मिल्क दिया गया है। यू नीड टू कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट टू बी एडेड। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको ना कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको अगर मुझे 12 कप्स कॉफ़ी के चाहिए तो मुझे इसमें कितनी चीनी डालनी पड़ेगी और कितना मुझे दूध डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हमें नॉलेज मिलती है, ये जो हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टिशियोमेट्री। ठीक है, तो स्टिशियोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है एलिमेंट। स्टिशियोन मीन्स एलिमेंट एंड मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होना तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। सो स्टिशियोमेट्री का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, इसकी मीनिंग क्या होती है। ठीक है, अभी हम कुछ इसके फार्मूलाज, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज पढ़ेंगे और मैं आपको पास्ट पेपर्स भी साथ साथ दिखाती चलूँगी। ठीक है, तो टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, ये है हमारा पीएमडीसी सिलेबस। केमिस्ट्री पोर्शन में हमारे पास जो मेन टॉपिक्स हैं वो हैं, सबसे पहले वो हमारे पास हैं एटॉमिक मास, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंसेप्ट ऑफ मोल, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल रेशियोज एज कन्वर्जन फैक्टर्स इन स्टिशियोमेट्री, कैलकुलेशंस, एवोगाड्रो नंबर, स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन, स्टिशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड परसेंटेज यील्ड। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कितनी टॉपिक्स हम कवर कर पाते हैं, तो उतनी हम करेंगे। ठीक है, ओके, अब हम पढ़ते हैं। पहली टॉपिक जो है वो हमारी है मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो मैं बुक में जो सीरीज़ हमें दी गई है ना उसके हिसाब से हम चलते हैं, फिर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे ना उनको भी इजी होगा और एमडीके वालों को भी इजी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मोल, आप बुक में देखेंगे ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, आपको बहुत काम में आएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मोल। यहाँ पे आप देखेंगे कोई डेफिनेशन दी गई है, मोल इज़ डिज़ाइन एज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और पता नहीं क्या क्या लिखा है। मैं आपको इजी वर्ड्स में बताती हूँ मोल क्या होता है। मोल इज अ यूनिट टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और केमिकल दैट इज डिनोटेड बाय एन। ठीक है,
जैसे कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए ना हमारे पास एक यूनिट होती है। जैसे कि हम बनानास को जो है वो हम काउंट करते हैं डज़न में, ठीक है, यानी कि एक डज़न में हमारे पास कितने बनानास होते हैं, 12, ठीक है। और जैसे कि हम चीनी को टेबल स्पून में, ठीक है, लाइक उसके हिसाब से जो चीनी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो यूनिट होता है वो टीस्पून होता है, या ऐसे ही, ठीक है। या कपड़े को मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। लेंथ के लिए भी हमारे पास मीटर होता है। वज़न को मेजर करने के लिए हमारे पास ग्राम और किलोग्राम ऐसे यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो अब लैब में जब साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं, ठीक है, अब वो उनके पास जो होते हैं ना केमिकल्स होते हैं, ठीक है, वो केमिकल्स को उनको मेजर करना होता है, ठीक है। फॉर सपोज़ उन्होंने बनाना है सोडियम क्लोराइड, तो अब वो कैसे मतलब लाइक बोलेंगे, उनकी लैंग्वेज क्या होगी इसको बोलने की कि जो 1 टीस्पून सोडियम डाल दो और 1 टीस्पून क्लोराइड डाल दो, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, ठीक। तो केमिस्ट्री में ये मतलब सब्सटेंसेस को, केमिकल्स को जो कैलकुलेट करते हैं ना, कैलकुलेट करने का यूनिट होता है मोल होता है, ठीक है। तो वो जो साइंटिस्ट होंगे वो क्या बोलेंगे, या फिर जो लैब में काम करते हैं वो क्या बोलेंगे, इसमें 1 मोल जो है सोडियम डालो और 1 मोल जो है इसमें क्लोराइड डालो, ठीक है। यानी कि किसी भी केमिकल को, सब्सटेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है ना वो मोल होता है, ठीक है। अब बात आती है एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। एवोगैड्रो नंबर जो मैंने 1 मोल आपको बताया ना, 1 मोल लाइक इट इज़ अ क्वांटिटी, ठीक है। 1 मोल में जितने भी पार्टिकल्स आएंगे, यानी कि 1 मोल में हमारे पास साइंटिस्ट ने ना पहले ही कैलकुलेट कर रखा है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स आते हैं। 1 मोल में जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल में, ठीक है। फॉर सपोज़ कि ये जो मेरी पेन है ना, ठीक है, ये 1 मोल है, ठीक है, ये जो है ना 1 मोल है, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, मैं आपसे पूछूं इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, तो अब आप कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे, ठीक है। ये पहले ही साइंटिस्ट ने कैलकुलेट कर रखा है कि 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम मोल को कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो मोल को जो कैलकुलेट करने की मोल का जो यूनिट होता है वो होता है मोल, ठीक है। इसमें ई नहीं आती, सिर्फ MOL, ठीक है। उसके बाद इसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलिकुलर मास, ठीक है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है, फाइंड द मोल्स इन द 46 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है। अब इसको आप कैसे फाइंड करेंगे, मोल सोडियम में कितने मोल्स होते हैं, सोडियम के मतलब मास आपको दिया गया है, 46 ग्राम इज द मास, फाइंड द मोल्स इन द 46 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है। तो 46 ग्राम जो है ना ये मेरे पास एक मास है, गिवन मास है। सबसे पहले हमने डेटा निकालनी है, उसके बाद मैंने ये जो फार्मूला आपको बताया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास, ठीक है, ये हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा निकालेंगे, ठीक है। डेटा में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास जो गिवन मास है वो क्या है, 46 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आपको पता होता है कि सोडियम का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 23, ठीक है। तो हम इसको कंसिडर करेंगे 23, यानी कि ये है हमारे पास एटॉमिक मास और ये है मेरे पास गिवन मास, ठीक है। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास और एटॉमिक मास, सेम बात होती है, ठीक है। गिवन मास मेरे पास क्या है, 46, और जो मेरे पास मोलर मास है वो क्या है, 23, ठीक है। तो इसको आप करते हैं डिवाइड, तो करते हैं डिवाइड इसको, ठीक है। टू, ठीक है, 2 आंसर आएगा, आप इसको डिवाइड करके देखना। तो इसकी यूनिट क्या मैंने आपको बताई, MOL, मोल, ठीक है, मोल, 2 मोल। तो MDCAT में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बट इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़े से लाइक डिफ़िकल्ट होंगे, ठीक है। तो आपको ये जो न्यूमेरिकल था समझ आ गया होगा, बस आपने ये फार्मूला जो है ना याद रखना है। फिर आपको चाहे वो बोले कि आपने मास जो है वो आपने कैलकुलेट करना है, फिर भी आप फार्मूला को रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे बताएं कि मास क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास के साथ, तो आपको किसी भी सब्सटेंस का मास मिल जाएगा,
ठीक है, तो अब मैं ले चलती हूँ आपको बुक की तरफ। ठीक है, बुक में देखते हैं मोल के बारे में और क्या लिखा है। मोल इज डिफाइंड एज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस एटम मॉलिक्यूल्स और आयन विच कंटेन 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास किसी एटम का, फॉर सपोज सोडियम है ना, सोडियम का जो मास होता है वो होता है 23। ठीक है, तो अब ये जो 23 इसका मास है, एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, इसको भी मैं बोल सकती हूँ कि ये बराबर है 1 मोल के। ठीक है, 1 मोल के। ठीक है, जिसमें हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, 1 मिनट नज़र नहीं आ रहा, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर इज नोटेड बाय Na। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और नोट्स के लिए मैं ये जो है नोट्स मैं चैनल पे शेयर कर दूँगी। ठीक है, आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आई एम गोना क्रिएट अ व्हाट्सएप चैनल दैट यू गाइस हैव टू ज्वाइन फॉर नोट्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे कोई फिगर बनी है, यहाँ पे जो मैंने अभी चीज़ एक्सप्लेन की ना वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि 1 मोल है मैग्नीशियम का। ठीक है, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम। ठीक है, तो इस मैग्नीशियम के 1 मोल को, यानी मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो 24 ग्राम है, तो इसका 24 ग्राम जो बराबर होगा वो 1 मोल की होगा। ठीक है, यानी कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 24 ग्राम और 24 ग्राम मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1 मोल, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे 6.02 × 10⁻23 एटम्स या पार्टिकल्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आयन होगा तो नंबर ऑफ आयन, और अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, अगर कोई हमारा एटम है तो नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इसी तरीके से। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।